ये पेंटिंग हमने बनाई है। अरे कहा 2 ही घंटे से सबको घुमा रही लट्टू की तरह। अरे थक जाएंगे। बड़े बाबा, हम बड़ों के मामले में नहीं आते ना, तो आप छोटों के मामले में मत आइए। गलती हो गई। बाबू, कैसी लगी पेंटिंग? ये सब तुमने बनाया है? हाँ, बहुत ही सुंदर है। वैसे चित्रकला तो हमारी भी बहुत कमाल की। अब क्या बात है? अरे खुद की चोटी तो ठीक से बनाना सीख, चित्र बनाएगी। बहुत ही सुंदर है, पर एक बात समझ में नहीं आई, आधे चित्रों में रंग है और आधे चित्रों में नहीं। जिनमें रंग नहीं है फुलवा के आने से पहले बनाए थे, और जिनमें रंग है वो फुलवा के आने के बाद। फुलवा नहीं तो हमें रंग भरना सिखाया है। नहीं बाबू, हमने तो कुछ नहीं किया। राजकुमार तो हमारी बड़ाई कर रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। तुम अकेली? अम्मा कहाँ है? अम्मा वो महुआ दीदी से कुछ बात कर रही है ना, उनके कमरे में है। चंपा दीदी, ये देखो, बहुत ही सुंदर है ना? हाँ बाबू, बहुत सुंदर है। कहाँ हुआ बड़े बाबा, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। न मैं ठीक हूँ न तू ठीक है। न जाने इस घर में और क्या क्या बिगड़ेगा। कहा मतलब? हम समझे नहीं। ना ही समझे तो ठीक है बेटा। बाबा जी, शंकर जी ने बुलाया है बड़े कमरे में। हाँ? और कहा है कि बच्चों को यहीं रहने दे, बहुत जरूरी बात करनी है। कोई जरूरी बात है जिसके लिए हमने आपको इकट्ठा किया। बात ऐसी है कि हमें दोनों परिवार के बीच में रखनी पड़ेगी, इसलिए ठाकुर साहिब के जाने के बाद हमने आपको बुलाया। क्या जरूरी बात है शंकर? हाँ, क्या कुछ महुआ के बारे में है? नहीं बाबा, फुलवा के बारे में। अरे बाबू, बार बार पोजीशन मत बदलो ना, चित्र बिगड़ जाएगा। दीदिया, हम सच कह रहे हैं, यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। राजकुमारी, जीजी, बड़े बाबा सब बहुत अच्छे हैं। सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और अब तो मास्टर जी वो भी हमारा ख्याल रखने लगे हैं। जो फुलवा के साथ हुआ उसका अफसोस हमेशा रहेगा हमें। उसका पश्चाताप कैसे किया जाए ये नहीं पता, और कैसे उसका बीता कल ठीक किया जाए ये भी नहीं जानते हैं। पर हाँ, उसका जीवन जरूर सुधारना चाहते हैं। उसका जीवन सही से बीते, इसका हल दे सकते हैं। दीदिया, हम अपना जीवन यहीं बिताना चाहते हैं इन सबके साथ। अब से यही हमारा परिवार है। और मास्टर जी,
पोता हमारे भगवान बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। हम भगवान नहीं, तो ना ही चाहते हैं कि फुलवा हमें भगवान मानकर बड़ी हो, क्योंकि अगर वो हमें भगवान मान के बड़ी होगी तो उसके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो आपने क्या सोचा है बउआ जी? हम ये सोचे हैं कि फुलवा अब हमारे साथ नहीं रहेगी। जीजिया, हम तो इनसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। तू क्या कह रहा है शंकर? हम सही कह रहे हैं बाबा। अब फुलवा हम सबसे दूर रहकर बड़ी हो। पर शंकर कहाँ भेजेगा उसे? कहीं भी बाबा, कहीं भी। एक ऐसी जगह जहां फुलवा अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे, शांति से रहे, अपना भविष्य बना सके, अपने बीते कल को भूल सके। और हमको भी बाबा, और हमको भी। चिंता मत कीजिए, हम फुलवा को आपके घर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा किए तो समाज उसे जीने नहीं देगा। इसलिए फुलवा समेत आप भी किसी शहर में जाकर रहेंगे, अपने जीवन का आरंभ करेंगे, जहां कोई आपके कल को नहीं जानेगा। आपका सब आज जानेंगे, बीता हुआ कल नहीं। एक ऐसी जगह जहां पे ईमानदारी से इज्जत की रोटी खा सके, जहां आपको हर सुविधा मिले, आपके बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, जहां फुलवा, बेला, बाबू ये सब स्कूल जा सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। हमारे सारे सपने ये घर और घर के लोगों से जुड़े हैं बस। बोलिए, आपको कोई ऐतराज है? आपकी सोच की प्रशंसा करते हैं बबुआ जी। बहुत मान रखा है आपने हमारा, पर हम सब शहर में कैसे रहेंगे? देखिए, हम सबका सीधे साधे तरीके से यहाँ गांव में ही जीना आता है। इस शहर के चोचले हमसे ना हो पाएंगे। जो सब आप कह रहे हैं वो सब तो एक सपने जैसा है हमारे लिए। और सपना होता ही है देखकर भूल जाने के लिए बबुआ जी। अरे आदमी अपने भाग से लड़ सकता है का? याद है बाबा, बचपन में आप क्या कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। हम नहीं सोए बाबा, हम नहीं सोए और ना ही सोएंगे जब तक ये सपने पूरे ना हो जाएं। और हम सही हैं या नहीं, ये निर्णय आपका है। हम आप सबके जीवन को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। हमें लगता है ई मोड़ पे हमें मुड़ जाना चाहिए। देखिए, जीवन में कभी मौका नहीं मिला हमें, पहली बार मौका मिल रहा है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आगे बढ़ जाना चाहिए।
समाज ने बहुत कुछ छीना है आपसे, लेकिन जो हम आपको देंगे वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वो है फुलवा का सुनहरा भविष्य। फुलवा के बाबा कुछ कहना चाहते हैं आप? सिवाय धन्यवाद के और क्या कह सकते हैं बबुआ जी। भगवान आपका यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ा है। हमें ईश्वर से केवल माफी चाहिए और आप सबसे भी प्रायश्चित करना चाहते हैं। फुलवा, अरे आजा मेरी बच्चिया, देखो तुम्हारे बारे में ही बात चल रही है। आप लोग क्या बातें कर रहे थे हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस तुम्हारे सपनों को पूरा करने का प्रबंध कर रहे थे। सच्ची मास्टर जी? हाँ। लेकिन महुआ के ब्याह के सारी तैयारियां करनी होंगी तुझे। मास्टर जी, आपको तो इसे बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा मास्टर जी, हम अभी आते हैं, हमको कुछ काम करना है। ठाकुर साहब, फोन कैसे किया? अरे शादी ब्याह का मामला है, तैयारियां भी तो करनी है ना। ठाकुर साहब, मन में कोई शंका न रखिएगा, आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे हम। कहा बोल रहा है रे, तुझे थोड़े कुछ करना है। काहे बचवा, बहू के लिए कुछ जेवर खरीदने थे, कल कुछ समय के लिए महुआ को छोटे के साथ भेज देगा। शंकरवा, हम जानते हैं रे, तुम महुआ को अकेले नहीं भेजेगा, लेकिन कहा है अब तो छोटे की भी जिम्मेदारी है। छोटे के साथ जाएगी, जो चाहिए वो जेवर पसंद करेगी। ये जो जेवर और शादी, ये सब औरतों का मामला है। हम मर्दों को कोनो ज्ञान नहीं है रे इसके बारे में। भेज दे बेटा, हमारी विनती है, विनती है हमारी। ठाकुर साहब, कैसी बातें करते हैं, इसमें विनती कैसी? जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। महुआ छोटे ठाकुर के साथ बाजार जाएगी। आप भेज दे, अच्छी बात है बेटा। अगर वो हमें भगवान मान के बड़ी होगी तो उसके भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। हम ये सोचे हैं कि फुलवा अब हमारे साथ नहीं रहेगी। क्या बात है बाबा, आप इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं?
अकेले तो पढ़ ही गए हैं बेटा, सबका भविष्य तय हो रहा है। मुझे भी अपना आने वाला कल दिख रहा है। एक पिता से उसकी 2 बेटियां दूर जा रही हैं। बाबा, ये सब कुछ हमारी और फुलवा की खुशियों के लिए हो रहा है ना? क्या पता बेटा, क्या हो रहा है, ऊपर वाली की मर्जी। क्या लिखा है किसकी किस्मत में वो ही जाने बेटा। फुलवा का भविष्य और उसकी खुशी से किसी को कोई लेना देना नहीं है बेटा। और तू भी गलत राह चुन चुकी है बेटा। समझ नहीं आता फुलवा अपने लिए गए इन निर्णय को कैसे स्वीकार करेगी। तुम्हारे भविष्य के बारे में तो कह सकते हैं बेटा, तुमने जो चाहा वो ठीक नहीं है। तेरी चिंता है बिटिया, हमारी बात मान। एक बार भवानी की बात सुन ले, बस एक बार सुन ले, एक बार सुन ले। नहीं बाबा, अब भवानी का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं और ना ही उसकी बातों का हमारे मन में। अब भवानी हमारे लिए सिर्फ एक अजनबी है और हम किसी भी अजनबी की बात सुनकर अपने जीवन का फैसला नहीं बदलने वाले। हमने एक बार जरूर उसे मौका दिया था अपने भाग्य का फैसला करने का, जिसके कारण हम आज तक पछता रहे। अब ये हक हम और किसी को कभी नहीं दे सकते। हे प्रभु, कैसी विपदा है। एक जानना नहीं चाहती, दूसरी बेचारी जानती नहीं। ओह, कोशिश कीजिए राजकुमारी। हाँ, अब बहुत अच्छा कर रही हैं, धीरे धीरे। हाँ, थोड़ी और कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रही हैं राजकुमारी। अरे, कहाँ हो गया राजकुमारी? आप रुक क्यों गई? आपसे कहा था ना कि रोज अभ्यास करना है। अगर हम काम में थे तो क्या हुआ? आपको तो अभ्यास करना चाहिए था ना। अगर आप नहीं करेंगी तो आप जीजी की शादी में नाचेंगी कैसे? बड़े बाबा, देखिए ना फुलवा को, रोज चलवाती है हमें। बड़े बाबा, समझाइए ना उसे, हम थक जाते हैं बड़े बाबा। हम डांटते लेकिन समझती नहीं है। बड़े बाबा, डांटिए ना उसे, हम थक जाते हैं बड़े बाबा। अरे 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 चैन बिटिया, अरे अपने पैर पे खड़ी होगी मेरी बिटिया। मेरा बेटा, मेरा बेटा चैन। तेरा शुक्रिया कैसे करें बेटा। बड़े बाबा, ये बात अभी किसी से भी मत कहिएगा। तो मास्टर जी क्या कहते हैं? सरप्राइज। हाँ, हमारा भी सरप्राइज देने का ही मन बनाया हुआ है। मास्टर जी राजकुमारी को अपने पैरों पर चलता हुआ देखना चाहते हैं ना। वो हमारा सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हम भी उनका सपना पूरा करेंगे।